सभी का मेरे चैनल BSTIS में स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग जो 69 BPSC का जो चेक्ड कॉपी है उसमें ऐसे का ये कॉपी जो है मेरा बुलेटेड कॉपी आपको इसमें दिखाएंगे। और जो आपको पता है कि 3 निबंध पूछे जाते हैं, एक सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। जो सबसे पहले देखिए, ये तो मेरा चेक्ड इवैल्यूएटेड कॉपी है 69 मेंस का, जिसमें बहुत अच्छा नंबर आया है। बाकी दोस्तों ये सारे बारी बारी से निबंध दिखाएंगे। इसमें सबसे पहले आपको एक कैसे दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी है आपको धीरे धीरे दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो है आपका पेपर है, इसमें देखिए फ्रेंड्स 3 सेक्शन में पूछे जाते हैं। आपको पता है कि टोटल जो BPSC मेंस जो होगा उसमें 300 नंबर का निबंध पूछे जाते हैं, जिसमें 100 नंबर का 3 खंड में बांट कर पूछे जाते हैं। तो सेक्शन 1 में आपको यहाँ पर 4 निबंध दिया रहता है। देखिए 1, 2, 3, 4, उसमें से कोई एक लिखना है, यानी 1/4। इसमें से 4 में से कोई CO को लिखना है, 100 नंबर का है। उसी तरह सेक्शन 2 में आपको देखिए 4 निबंध दिए गए हैं। इसमें भी आपको यहाँ 5, 6, 7, 8, इसमें भी आपको जो है एक निबंध लिखना 100 नंबर का। और जो तीसरा खंड है इसमें आपको लोकोक्ति और मुहावरों पर देखिए लिखा रहता है कि किसी एक विषय एक पर 7 से 8 शब्दों में निबंध लिखिए। जैसे यहाँ पर देखिए बिहार से जनरली इसमें कहा जाता है कि बिहार से संबंधित जो आपको भोजपुरी में या दोस्तों मगही में या जो है मैथिली में जो भी ये जो बोलियाँ हैं इसमें जो प्रचलित लोकोक्ति या मुहावरा है उसे जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बीन समाज के बोली हो सकेला का बीन बोली समाज हो सकेला का दोस्तों, तो ये भोजपुरी में प्रचलित है। उसी प्रकार देखिए धोबिया कुकुर ने घर के न घाट के आगू नाथ ने पाछू पगा बीन छान के कूदे गधा। और दोस्तों ये जो है अनेर धुनेर के राम रखबा। इस प्रकार जो है ये 3 सेक्शनों में बांट के 3 निबंध लिखना मतलब मेंस में जो है पूछा जाता है। दोस्तों जो मैंने निबंध जो ट्राई किया था मेंस में दोस्तों, मैं ये दूसरा नंबर किया था, ठीक है। कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश से ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकते हैं, तो दोस्तों इसमें भी अच्छा नंबर आया है। और दोस्तों जो दूसरा सेक्शन का मैंने निबंध अटेम्प्ट लिया था उसमें ये वाला आपको देखिए, ये महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में, मतलब कहने का मतलब दोस्तों ये है कि करेंट स्टेटस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। मतलब कि आपको पता है कि दोस्तों कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है तो आपको सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तीनों जो है डायमेंशन की बात होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए स्पेशली बोला गया कि इन पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, मतलब कि आपको सबसे ज़्यादा किसका बल देना है इस ऐसे में, आपको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। आपको सोशल इकोनॉमिक जो एम्पावरमेंट है उसको उतना ध्यान नहीं देना है। हल्का फुल्का दोस्तों जो है आप लिख सकते हो उसके बारे में, लेकिन ज़्यादातर आपको फोकस करना है 90% जो फोकस आपको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पर आपको करना होगा, तभी दोस्तों जो है बेहतर नंबर मिलेगा। अदरवाइज जो है अगर आप सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बात करेंगे तो फिर जो आपको जो है अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको जो है एवरेज नंबर मिल सकता है 40 से 50 नंबर। लेकिन दोस्तों जो है 60+ नंबर लाने के लिए आपको जो है जो कीवर्ड्स दिए हुए निबंध में जो ऐसे में कीवर्ड्स दिए रहते हैं उसको दोस्तों डिफाइन करना पड़ता है, और जो है उसी के बारे में जो है आप उसी के आसपास जो है आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मैंने इस वीडियो में आपको बेसिकली हम ये जो अपने सेक्शन 2 का जो निबंध है महिला शक्ति की वर्तमान स्थिति राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में, दोस्तों ये जो मैंने अटेम्प्ट लिया था और दोस्तों मुझे बहुत बेहतर नंबर आया दोस्तों, 62 नंबर आया, ठीक है। तो उसी कॉपी को मैं आपको इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर ये मार्क्स लास्ट में जो है आपको दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्लियरली जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 10 नंबर देखिए, 5 नंबर है जो महिला राजनीतिक सशक्तिकरण है, ये 5, ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ देखिए। यहाँ जो मार्क्स है ग्रीन जो सर्किल में लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए 10 नंबर, 10, 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर और 2 62 नंबर। मतलब कि दोस्तों कंक्लूजन पर 2 नंबर मिला है, और जो आपको जो इंट्रोडक्शन है उसमें 10 नंबर। बाकी दोस्तों बॉडी पर जो है आपको 10, 20, 30, 40, 50 नंबर मिला है। मतलब कि आपको कह सकते हैं कि 10 नंबर मिला है मुझे इंट्रोडक्शन पर, बहुत मैंने बेहतर इंट्रोडक्शन दिया है। और दोस्तों एग्जामिनर को अच्छा लगा तभी दोस्तों 10 नंबर दिया है, और 2 नंबर कंक्लूजन पर दोस्तों, और बॉडी पर 50 नंबर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कैसे निबंध को लिखा जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कि जब से दोस्तों पैटर्न 68 से चेंज हुआ है, तो पहले दोस्तों ऑप्शनल होता था, ऑप्शनल के बदले जो है निबंध को इंट्रोड्यूस किया गया है। हालांकि दोस्तों ऑप्शनल को हटाया नहीं गया है, क्वालिफाइंग किया गया है, लेकिन जो मार्क्स जो ऐड होता था पहले जो ऑप्शनल का अब नहीं होता है, उसके बदले जो है निबंध को इंट्रोड्यूस किया 300 नंबर का। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए ऐसे तो निबंध लिखने के बहुत तरीके हैं। बहुत लोग दोस्तों जो है देखिए कोट्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई जैसे वुमेन एम्पावरमेंट है, वुमेन पर कोट्स लिख सकता है,
और दोस्तों कोई डाटा से स्टार्ट करता है, दोस्तों कोई एनेक्डोट्स जिसको दोस्तों एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बोला जाता है उससे स्टार्ट करता है। तो बहुत तरीके हैं दोस्तों निबंध लिखने के। आगे दोस्तों धीरे धीरे आने वाले समय में निबंध कैसे लिखे बेहतर निबंध और जिससे जो है दोस्तों अच्छा से अच्छा मार्क्स मिले, उसके लिए धीरे धीरे दोस्तों हम बताते रहेंगे। दोस्तों तो मैंने जो अपने निबंध की शुरुआत की एनेक्डोट्स इन दैट इज इंटरेस्टिंग स्टोरी, मतलब आप दोस्तों कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टार्ट कीजिए, इससे एग्जामिनर को मतलब वहाँ पर पढ़ने के लिए मजबूर कर दे। और अंत में दोस्तों इसे बताऊंगा कि इस स्टोरी के मतलब ये नहीं कि दोस्तों आपने इंट्रोडक्शन में स्टोरी स्टार्ट किया और उसको बीच में भूल गए, भूलना नहीं है। अंत में दोस्तों कंक्लूजन में उस स्टोरी को आपको उसमें लिंक करना है, तभी जाकर दोस्तों जो है आपका ऐसे कि जो है पूरा साइकिल कंप्लीट होगा और दोस्तों जो है आपको अच्छा नंबर मिलेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग देखते स्टार्ट करते हैं। तो फिर से दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फिर से पढ़ लेते हैं कि करेंट स्टेटस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति राजनीतिक सशक्तिकरण परिप्रेक्ष्य में। कहने का मतलब है दोस्तों कि महिला सशक्तिकरण, आपको पता है कि बिहार में दोस्तों महिला सशक्तिकरण जो है अपने आप कह सकते हैं कि स्वर्णकाल चल रहा है। इस वर्तमान जो नीतीश सरकार है इसमें दोस्तों जो है महिला सशक्तिकरण का आप चरम स्थिति देख सकते हैं। तो वही पूछा दोस्तों कि वर्तमान सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में, दैट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के दोस्तों जो है उस बार बार फोकस करना है आपको दोस्तों। सोशल और इकोनॉमिक जो पर्सपेक्टिव है उसको उतना एम्फेसिस उस पर नहीं देना है, ठीक है। देखिए दोस्तों आपको पता है कि ये ऋतु जायसवाल आप लोगों ने नाम सुना होगा कि शुरू में दोस्तों ये आपको है सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के दोस्तों किसी ब्लॉक की सिंहासनी दोस्तों, शायद हाँ सिंहासनी ब्लॉक की दोस्तों ये मुखिया के रूप में चुनाव लड़ती है। उसके बाद धीरे धीरे अभी दोस्तों इनके बारे में आपको पता ही होगा कि ये जो है राजद की दोस्तों प्रमुख महिला नेत्री है। तो हालांकि दोस्तों इस बात को मैंने इस ऐसे में हाईलाइट नहीं किया था क्योंकि दोस्तों फिर वो आपको हो जाता है, मतलब कि पार्टी वाइज होता है। तो दोस्तों इसको बात को मैंने हाइड करते हुए मेनली दोस्तों मैंने स्टार्ट किया है कि ऋतु जायसवाल बिहार के एक जिले के पिछड़े हुए पंचायत से संबंध रखती है। दोस्तों मैंने देखिए वो पंचायत का नाम भी मैं यहाँ पर हाइड कर दिया है। ऋतु जायसवाल बिहार के एक जिले के पिछड़े हुए पंचायत से संबंध रखती हैं। वो दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहती थी। छठ, दिवाली, होली आदि त्योहारों में वह अपने दोस्तों यहाँ पर देखिए परिवार के साथ गाँव आती थी, ठीक है। उनका कहना था कि गांव तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं थी। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात हो रही है, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। तो देखिए मैं कैसे उसको स्टार्ट किया हूँ। परिवार के साथ गांव आती थी, उनका कहना था कि गांव तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं थी, पक्की सड़क मतलब जो होता है दोस्तों गांव तक पहुंचने का पता होगा कि दोस्तों कि जो भी मुख्यालय है वहाँ से सब कच्ची सड़क ही रहती है और बरसात के दिन में दोस्तों उसका क्या हाल होता है आप लोग सब जानते होंगे। गाँव में बिजली नहीं थी, महिलाओं में निरक्षरता का दर अत्यंत ऊँचा था, बाढ़ के समय गाँव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से कट जाता। दोस्तों आपको पता ही है कि जो सीतामढ़ी है बिहार का उत्तरी इलाका, वहाँ पर जो है बाढ़ आती है तो स्थिति दोस्तों वहाँ जो है बाढ़ के दिनों में बरसात के दिनों में स्थिति भयावह हो जाती है। तो ये दोस्तों है उपरोक्त जैसे मैंने दोस्तों ये चर्चा कर दिया। उसके बाद देखिए दोस्तों मैंने लिखा दोस्तों पैरा भी है कि आपको एटलीस्ट जो है एक पेज पर कम से कम दोस्तों 2 पैराग्राफ लिखना चाहिए। अगर दोस्तों बिना पैराग्राफ नहीं चेंज करेंगे तो दोस्तों अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो पैराग्राफ आप चेंज कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि दोस्तों ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन एक पेज पर आप 2 या 3 पैराग्राफ जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उपयुक्त विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का साहसिक निर्णय ऋतु ने लिया, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने समस्या बता दिया इंट्रोडक्शन में, उपयुक्त उसके बाद मैं लिख रहा हूँ दोस्तों कि देखिए उपयुक्त विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का साहसिक निर्णय ऋतु ने लिया। इसमें उनके पति का 100% समर्थन था। पंचायत चुनाव लड़ी दोस्तों, उस बात आपको पता ही है कि जो है मुखिया बनी और गाँव का कायाकल्प ही कर दिया। ऋतु ने गांव वालों का दशा और दिशा ही बदल दिया। इससे स्पष्ट है कि महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण समाज, राज्य और देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये मेरा इंट्रो था जिस पर दोस्तों जो मुझे है आपको 10 नंबर मिला, ठीक है। देखिए यहाँ पर ग्रीन जो है टिक मारा गया, मतलब कि एग्जामिनर जो है उनको पसंद आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए पैरा चेंज करके यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट किया है कि अब आइए चर्चा करते हैं कि दोस्तों ये मेरा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। और इस इंट्रोडक्शन पर खुश होकर एग्जामिनर देखिए 10 नंबर दिया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार का दोस्तों जो कैची जो आप कह सकते हैं कि चाहे आप दोस्तों इसको आप अगर आपको कोर्स याद आता है तो कोर्स लिखिए जो कि आपको बहुत ही कैची हो, जिसमें एग्जामिनर का ध्यान जाए उस पर, उसको आनंद है पढ़ने में। और दोस्तों नहीं तो आप कोई भी स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, या कोई भी आप जो है इकोनॉमिक सर्वे या बजट हो या दोस्तों कोई भी आपको रिपोर्ट्स हो उसका डाटा से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर स्टोरी से स्टार्ट किया है। अब दोस्तों देखिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखिए मैंने लिखा कब आइए चर्चा कर दोस्तों जो है कि आपको निबंध में आपको फ्लो होना चाहिए। अगर दोस्तों फ्लो नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा, जब दोस्तों मज़ा नहीं आएगा तो फिर बेहतर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। कोई दोस्तों एवरेज मार्क्स जो है 30, 40, 50 मिल सकता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है कि अब आइए चर्चा करते हैं कि आखिर महिला सशक्तिकरण, चूँकि दोस्तों देखिए निबंध में महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा किया गया है और दोस्तों पॉलिटिकल जो है एम्पावरमेंट पर्सपेक्टिव में। तो दोस्तों अब देखिए जो कीवर्ड्स है उसको दोस्तों मैंने यहाँ डिफाइन करने का प्रयास किया है। अब मैंने लिखा है कि अब आइए चर्चा करते हैं कि आखिर महिला सशक्तिकरण क्या है।
इससे महिलाओं को क्या लाभ है, समाज के लिए कितना लाभदायक है महिला सशक्तिकरण। ठीक है, उपयुक्त देखिए मैंने लिखा है उपयुक्त सवालों की से ही टकराकर हम महिला सशक्तिकरण बहुआयामी पहलुओं को समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए मैंने लिखा है कि महिला सशक्तिकरण से आशय है यहाँ पर कि महिला अपने जीवन व्यक्तिगत दोस्तों मतलब व्यक्तिगत जो निर्णय होते हैं, महिला अपने जीवन व्यक्तिगत के बारे में निर्णय स्वयं ले सके, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। यदि ऐसा स्थिति किसी महिला के जीवन में आती है तो यह स्थिति परिघटना महिला सशक्तिकरण कहलाती है तथा वह महिला सशक्त महिला कहलाती है। दोस्तों एग्जामिनर देखिए यहाँ खुश होकर डिफिनेशन से यहाँ भी देखिए टिक मार्क किए हैं, मतलब उनको दोस्तों अच्छा लगा है। और दोस्तों जैसे कि बताया कि मेरे बॉडी पे मुझे 50 नंबर मिले हैं, इंट्रोडक्शन पर 10 नंबर मिले हैं, 2 नंबर कंक्लूजन मिले। ठीक है, हालांकि दोस्तों और अच्छा नंबर 70-75 तक मिल सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद दोस्तों देखिए उसके बाद देखिए बिहार सरकार ने अपने 7 निश्चय, उसको मैंने बिहार सरकार और भारत सरकार के दोस्तों यहाँ स्कीम पर चर्चा किया है। देखिए मैंने बिहार सरकार से स्टार्ट किया है। बिहार सरकार ने अपने 7 निश्चय के संकल्प के तहत दूसरा निश्चय महिला से संबंधित रखा है, यह है सशक्त महिला सक्षम महिला। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होता है कि एग्जामिनर देखिए यहाँ पर देखिए ग्रीन टिक मिलता है, मतलब कि एग्जामिनर को लगता है हाँ मतलब जो है कैंडिडेट जो है सही डायरेक्शन में जा रहा है, निबंध को समझ चुका है, निबंध के मर्म को समझ चुका है क्या लिखना है। तो दोस्तों महिला सशक्तिकरण के कई आयाम है, जिसे मैंने बताया था कि आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण और सामाजिक सशक्तिकरण। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए चूंकि मैंने देखिए राजनीतिक सशक्तिकरण से स्टार्ट किया, चूंकि ऐसे में फोकस किया गया राजनीतिक सशक्तिकरण पर, न कि सामाजिक और दोस्तों आर्थिक पर। ठीक है, तो दोस्तों राजनीतिक सशक्तिकरण से ही महिला का सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण संभव है। दोस्तों मैं देखिए इंटरलेट कर दिया कि अगर महिला राजनीतिक रूप से सशक्त है तो दोस्तों वो सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने एक वेन डायग्राम बना दिया, यहाँ पर मैंने बता दिया सामाजिक सशक्तिकरण, राजनीतिक, आर्थिक, बीच में दोस्तों यहाँ पर सशक्त महिला मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने फिर उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने एंशिएंट, मॉडर्न और जो एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न तीनों दोस्तों काल की जो है मैंने चर्चा किया कि प्राचीन काल में महिलाओं का राजनीतिक स्थिति अच्छा था, महिलाएं सभा तथा समितियों में भाग लेती थी तथा अपना विचार भी साझा करती थी। मध्यकाल में थोड़ी स्थिति खराब हुई, परंतु रजिया सुल्ताना दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका बनी। उसके बाद दोस्तों मैं देखिए मॉडर्न जो आधुनिक समय है, वर्तमान समय मैंने चर्चा किया कि स्वतंत्रता पश्चात 1947 महिलाओं की राजनीतिक स्थिति जो है क्रमशः सुधार प्रारंभ हुआ। पहली लोकसभा चुनाव पश्चात महिला प्रतिनिधियों की संख्या 22 है। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है रिलेवेंट डाटा यहाँ मैंने कोट किया है कि पहली लोकसभा के चुनाव पश्चात महिला प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 22 थी, वही 17वीं लोकसभा चुनाव पश्चात इनकी संख्या 78 हो गई है। ठीक है, यह एक सकारात्मक संकेत है दोस्तों, मतलब देखिए 22 से बढ़कर के 78 हो गया है। धीरे धीरे दोस्तों राजनीतिक रूप से महिला सशक्त होती जा रही है। ठीक है, परंतु यह संख्या 15% से कम है दोस्तों, यह मैंने चिंता यहाँ जारी किया कि 15% से भी कम है, जबकि महिलाओं की भागीदारी जो कुल जनसंख्या दोस्तों लगभग 50% है। दोस्तों आपको पता है कि महिलाओं को आधी आबादी कहा जाता है, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनकी जो जनसंख्या में भागीदारी 50% लगभग है, लेकिन जो इनका जो राजनीतिक जो यहाँ पर देख सकते हैं कि 15% है लोग, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि परंतु संख्या 15% से भी कम है लोकसभा में। थोड़ी चिंता की दोस्तों, चिंता पैदा करता है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ ग्लोबल जेंडर गैप जो है इंडेक्स जो 2023 भारत का रैंक 127 है, जो कि बहुत खराब है। यह रैंक पड़ोसी देशों बांग्लादेश, भूटान, नेपाल आदि से भी खराब है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण महिलाओं का राजनीतिक रूप से भागीदारी कम होना है। ठीक है, संविधान दोस्तों पर देखिए मैंने यहाँ पर कोट भी स्टार्ट किया है, चूँकि दोस्तों मैंने शुरू में स्टोरी से स्टार्ट किया था, मैं कोट्स भी कर सकता था, हालांकि दोस्तों मुझे स्टोरी से स्टार्ट करना था। तो यहाँ देखिए संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना है कि मैं किसी, यहाँ पर देखिए कोट्स मैंने किया है कि मैं किसी समाज के विकास को महिलाओं के विकास से मापता हूँ। अगर मतलब ये है कि मैं किसी समाज के विकास को महिलाओं के विकास से मापता हूँ, मतलब महिलाएं अगर समाज में जितना विकसित होगी समाज उतना ही विकसित होगा। अतः भारत में राजनीतिक सशक्तिकरण पर बल दिए जाने की दोस्तों आवश्यकता है। उसके बाद मैंने लिखा कि इसके लिए बिहार सरकार के साथ साथ भारत सरकार प्रयासरत है। बिहार सरकार ने 2006 में दोस्तों लिखा है कि पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था की है। इसका ज़्यादा महिलाओं को फायदा मिला है। आज महिलाएं जो है मुखिया, सरपंच, वार्ड पार्षद आदि पदों पर स्थापित होकर गांव का विकास कर रही है, परंतु इसमें कुछ कमियां भी पाई गई। दोस्तों देखिए पॉजिटिव बात, फिर उसको दोस्तों निगेटिव बात भी थोड़ा सा लिखना पड़ता है, जो चुनौतियाँ उसको यहाँ पर आपको दर्शाना पड़ता है। सरपंच पति, मुखिया पति, इस शब्दों का प्रयोग भी होने लगा है, और तो उपयुक्त समस्या को तत्काल दूर करने की आवश्यकता है। भारत सरकार देखिए दोस्तों मैंने बिहार सरकार का वहाँ स्कीम लिख दिया था जो 7 निश्चय 2 का है। दूसरे यहाँ पर देखिए भारत सरकार ने, मैंने लिखा है कि भारत सरकार ने हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पारित किया। दोस्तों ये रिलेवेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि करंट का न्यूज़ था ये, तो मैंने यहाँ कोट किया कि भारत सरकार ने हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पारित किया। इसमें महिलाओं को लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव में 33% आरक्षण दिया जाएगा। इसे निश्चित रूप से महिलाओं का राजनीतिक सशक्ति। दोस्तों बार बार देखिए राजनीतिक सशक्तिकरण पर मैं चर्चा करूँ, क्योंकि निबंध में दोस्तों लिखा है कि राजनीतिक सशक्तिकरण पर चर्चा करना, पर यह कानून अभी लागू नहीं होगा, 2024 लोकसभा चुनाव से लागू नहीं हुआ। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया है। उसके बाद दोस्तों देखिए
अब यहाँ पर मैंने कंक्लूड करने की कोशिश किया है, चूँकि आपको पता है कि 3 निबंध लिखना पड़ता है 3 घंटे में। दोस्तों अगर आप एक ही निबंध में अगर आप बहते जाएंगे तो दोस्तों एक आपको पता है कि एक निबंध में ज़्यादा नंबर आ सकता है, नहीं भी आ सकता है दोस्तों, कुछ भी है, अब एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। और बाकी निबंध जो है आपका उसमें आपको समय कम मिलेगा, जिसके चलते आपका नंबर प्रभावित होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको दिखाया कि बिहार सरकार का जो इनिशिएटिव उसको भी मैंने हाईलाइट किया है, भारत सरकार का भी कर दिया। और दोस्तों देखिए मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भी राजनीतिक न्याय, समता, अवसर और प्रतिष्ठा की बात कही गई है। अनुच्छेद 14 में दोस्तों समानता जो मूलाधिकार की बात कही गई है, राजनीतिक रूप से दोस्तों जो सबको समानता होनी चाहिए, महिला और पुरुष दोनों को। तो वही दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भी राजनीतिक न्याय, समता की बात कही गई है। अतः कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सरकारी उपायों से महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में प्रभावी वृद्धि होने वाली है। आने वाले समय में महिलाएं मुखिया ऋतु जायसवाल की तरह ही अपने गांव, शहर, राज्य तथा देश की कायाकल्प तथा कायापलट करेंगे। दोस्तों देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में इंट्रोडक्शन, ऋतु जायसवाल जो है मुखिया बनी दिल्ली से आकर के दोस्तों, और किस प्रकार अपने गांव का कायाकल्प किया, इससे दोस्तों क्या उनका राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ। और देखिए आपको जिससे कि आप जानते हो, अगर जो जानते हो उनके बारे में, कि दोस्तों आज जो है वो राष्ट्रीय जनता दल राजद के दोस्तों प्रमुख महिला नेत्री हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना ऊंचाई पहुंच गई हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों कि जो स्टोरी मैंने स्टार्ट किया था शुरू में ऋतु जायसवाल के बारे में दोस्तों, उसको जो मैं कंक्लूजन में फिर से दोस्तों उनको वहाँ पर लाया, ताकि दोस्तों जो साइकिल पूरा हो जाए और जो एग्जामिनर के वाले यहाँ जो स्टोरी स्टार्ट हुई है दोस्तों ख़त्म नहीं हुई है, मतलब कि यहाँ पर जो है आपका उसको कंक्लूड करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मैंने लिखा है कि सरकारी उपायों से महिलाओं की राजनीतिक सशक्तिकरण प्रभावी वृद्धि होने वाली है। आने वाले समय में महिलाएं मुखिया ऋतु जायसवाल की तरह ही अपने गांव, शहर, राज्य तथा देश की कायाकल्प तथा कायापलट करेंगी दोस्तों। तो क्या कर सकेंगे दोस्तों जो भी है। तो इससे इस प्रकार जो मुझे बहुत बेहतर नंबर आया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 10, 60, 2, 62। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है अब मुझे कुल मिलाकर इस निबंध में एग्जामिनर ने खुद को कितना दिया है, 100 में दोस्तों 62 नंबर दिया है। और दोस्तों बाकी जो 2 निबंध है उसमें भी अच्छे नंबर आए हैं, ठीक है। तो जो आने वाला समय दोस्तों धीरे धीरे जो है, चाहे दोस्तों DI में मुझे है जैसे बताया कि दोस्तों कि BPSC मेन से मुझे 72 आया है, और इस बार भी दोस्तों वही मैंने इतिहास दोहराया है। तो जो DI का जो मार्क्स है दोस्तों कि कैसे दोस्तों 36 में 36 लाए, दोस्तों 72 उसको भी धीरे धीरे आने वाले समय कॉपी दिखाएंगे। और दोस्तों जो है बाकी जो भी आपको GS1 GS2 में जो अच्छे दोस्तों जो मुझे नंबर प्राप्त हुए हैं, तो उसको आप लोगों के सामने जो है धीरे धीरे कॉपी जो लाएंगे। तब तक ले दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।